हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं नावी के लिए क्वेश्चन, और ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन था सिंगल वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। एयरफोर्स की 2-3 वीडियोस बन गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने पूरी वीडियोस को नहीं देखा होगा। तो जो फिक्स प्रीपोजिशन है, ना सिर्फ ये एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और क्या कहते हैं इसको, नेवी, इन तीनों एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर कोस्ट गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ रहे हैं इसको, तो पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़ो, क्योंकि मैंने एक सिंगल वीडियो के अंदर इसको कवर कर दिया अब तक। और इसकी सिंगल पीडीएफ को मैंने, जैसे कोस्ट का एयरफोर्स के टाइम पे मैंने अलग अलग पार्ट्स में इसके पीडीएफ दिए थे, एक सिंगल पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च करना @A2Z स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फाइल वाले ऑप्शन में बहुत सारे पीडीएफ पड़े, वैसे आप जाओ एक बार ज्वाइन करो चैनल को और आप पे मिल जाएगा। ठीक है, जितने सारे लोग हैं ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, बहुत आगे एग्जाम तक फायदा होने वाला है। चलो फिर इसको स्टार्ट करेंगे, बट कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कुछ वीबीआई पीडीएफ है जिनको प्रैक्टिस करके पढ़ के एग्जाम से पहले जाते हो, तो 100% मैं कहता हूँ कि आपके मार्क्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला एग्जाम है। बस मैं कहता हूँ समझदार के लिए सारा काफ़ी है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हर बार नहीं बताऊँगा। जैसे इंग्लिश की 2 पीडीएफ हैं, वोकेबलरी और प्रैक्टिस की, इन दोनों पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज़ है। रीजनिंग की पीडीएफ की प्राइस है 45 रुपीज़। इसकी सॉल्यूशंस भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है पीडीएफ। साथ में मैथमेटिक्स की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। मैथ में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक रहेगा, आपको जो भी चैप्टर से प्रॉब्लम है इसके अंदर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएंगे आपको। इसकी प्राइस 55 रुपीज़ है। और साइंस की जो पीडीएफ है, 500 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो। सारे सेक्शन 1 के पीडीएफ है, एक बार तसल्ली से पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, साइंस को याद करके, वो कैप को याद करके जाओ। एग्जाम के बाद आके फिर कहना मजा आया कि नहीं पीडीएफ से। ठीक है, बाकी फिक्स प्रीपोजिशन का पीडीएफ का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो टॉप 500 सीरीज की जो पीडीएफ है उनके पैसे लगेंगे। तो व्हाट्सअप करके बाई कर लो, व्हाट्सअप करो, वहां पे आपको बता दी जाएगी कैसे पेमेंट करना, वहां पे पेमेंट कर देना, पीडीएफ में जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, प्रीपोजिशन देखो, सारी चीजें कराई हुई है, फिर भी देखो इसको। वेट, वेट के साथ एक प्रीपोजिशन आता है फो। वेट का मतलब आपको पता है, इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करना, जैसे आई वेटेड फॉर श्याम, मतलब श्याम वेटेड फॉर मी, या फिर श्याम वेटेड फॉर यू, कुछ भी एक सेंटेंस बनाओ, वेट के साथ फॉर लगाना है। लेकिन वहीं पर मैं एक चीज आपको बताऊं, अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। ठीक है, अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन। ठीक है, जब हम बोलते हैं वेट फॉर, वेटिंग फॉर यू वगैरह वगैरह चीज है, वेट फॉर, तो वेट फॉर मिल के अवेट बन जाता है। इस तरीके से याद कर लो, इसीलिए अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अप्रूव्ड। अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना। ठीक है, अलाउ कर देना किसी चीज के लिए, तो अप्रूव के साथ लगाते हैं हम लोग ऑफ। ठीक है, जैसे ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट, उसने मेरे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, अगर आपको, जैसे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट राइटर, ठीक है, अगर उनमें से कोई एक बच्चा या फिर कोई एक है जिन्होंने एक पीडीएफ बना के तैयार किया, सेट बना के कि सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट देखो, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, अप्रूव करूंगा। ठीक है, ये जो है टेस्ट सीरीज है, बच्चों के लिए यूजफुल है कि नहीं, वहां पे मैं अप्रूव ऑफ का यूज करूंगा उसके लिए, कि आई अप्रूव्ड ऑफ हर या फिर हिज टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह चीजें। इस तरीके से दिमाग में रखो। 2 वर्ड्स नहीं, यहाँ पे एक वर्ड देखो, लेकिन ये 2 अर्थ देते हैं। सिंगल वर्ड 2 अर्थ देता है। डील के साथ अगर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो हम व्यापार कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन डील के साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो हम किसी से निपटने के चक्कर में हैं। ठीक है, जैसे डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। समझ में आया, डील के साथ इन आ जाएगा तो व्यापार, और डील के साथ विथ आ जाएगा तो व्यवहार। ठीक है, जैसे डील इन का मतलब हो गया ही डिल्ट इन, डिल का V3 है, V2 है। डिल्ट इन स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे का, वो चश्मे का व्यापार करता है, वो चश्मे में व्यापार करता है, मतलब चश्मे में व्यापार नहीं, चश्मे का व्यापार करता है। तो उसको ऑफ का यूज नहीं करेंगे, डिल्ट इन, डील इन का करेंगे। तो V2 हमने किया तो डिल्ट इन, उसने चश्मे का व्यापार किया, पास्ट एंड डेफिनिट में। ठीक है, तो डिल इन आ गया डिल के साथ, तो समझ में आ गया वो व्यापार कर रहा है भाई। ठीक है, वहीं पे अगर डिल के साथ विथ आ गया तो मतलब किसी तरीके से किससे कैसा व्यापार व्यवहार करना है, निपटना है किस तरीके से, उस अर्थ में हम लोग यूज करेंगे। जैसे आई कैन नॉट डील विद द नॉटी बॉयज। ठीक है, मैं जो हूँ इन नॉटी बॉयज से, मैं इनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता, या फिर मैं इनके साथ नहीं, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं नहीं निपट पाऊंगा मैं इनके साथ, खैर इनसे मेरे को दूर रहना बेटर रहेगा। ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें। पता नहीं एयरफोर्स में सारी प्रीपोजिशन हमारी यहीं से आई थी जो मैंने कराई थी, और कोस्ट गार्ड में भी आने वाली है।
डिफर दो तरीके से यूज होते हैं। डिफर के साथ अगर फ्रॉम कर देंगे तो किसी से अलग दिखना, ठीक है, और डिफर के साथ विथ यूज कर देंगे तो मेरे और आपके जो ओपिनियंस है ये अलग हो जाएंगे, हमारे जो सोच विचार हैं डिफर के साथ वो अलग हो जाएगा विथ का यूज कर देंगे। जैसे मैं बोलूं डिफर फ्रॉम, तो मतलब हम हमारे और तुम्हारे बीच का जो दिखने का दिखावा जो चीज है, दिख रहा है जो चीज, वो हम लोग दिखने में अलग हो सकते हैं। या फिर हम जैसे कुछ भी चीजों में अलग हैं। इंडियंस आर डिफर फ्रॉम पाकिस्तानीज। इंडियंस जो है पाकिस्तानी से डिफर अलग है, हर मैटर में अलग है भैया, कुछ भी कर लो, धन तन मन सबसे अलग है। ओके, और वहीं पे हम बात करें डिफर के साथ विद करें, इंडिया डिफर्स विद द यूएन ऑन द मैटर ऑफ पीओके। ठीक है, मतलब इंडिया का जो मैटर है, जो भी है, राय है या फिर जो भी है, वोट है, मत है। जैसे आपको पता है यूएन के अंदर क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी टॉपिक को लेके वोटिंग होती है, तभी जैसे बहुत सारे कंट्रीज है ना यूएन के अंदर, तो मान लो कोई टॉपिक आया कि चलो ठीक है, क्या इस एक्ट को पारित करते हैं, इस एक्ट को मतलब इस कानून को बनाते हैं, हर देश पे लागू होगा, तो सारे कंट्रीज में वोटिंग होगा। अगर बहुत ज्यादा वोट जिस मतलब यस की तरफ बहुत ज्यादा चल गए तो वो लागू होगा, नो की तरफ चल गए तो नहीं लागू होगा। लेकिन मान लो इंडिया ने कह दिया यस, ऑब्वियसली ये मतलब छपरी पाकिस्तान कहेगा नो, ठीक है, वो चीजें हो गई। तो समझ में आ रहा नहीं यहाँ पे, तो डिल अगर यहाँ पे दोनों का वोटिंग अलग अलग हो गया, मतलब मत अलग अलग हो गए, ओपिनियंस अलग अलग हो गए, वहां पे विथ का यूज करेंगे। डिफर विथ मतलब अपने ओपिनियंस में अलग, और फ्रॉम से जब यूज करेंगे तो वो दिखने में अलग। अब वहां पे डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम यूज होता है। डिफरेंट का ही मतलब होता है ना कि अलग दिखना, ठीक है, ये समझ में आ रही है। डिफर और डिफरेंट दोनों के साथ फ्रॉम आएगा तो किसी से अलग दिखे, जैसे इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी। जैसे डिपेंड के साथ ऑन का यूज करते हैं, जैसे हम किसी चीज पर निर्भर होते हैं, हम आप पर निर्भर है या फिर आप मेरे पर निर्भर है, तो कहते हैं आई डिपेंड ऑन यू, या फिर ठीक है, जो भी चीज है इस तरीके से। आगे देखो, ऑन प्लस डे, अगर कोई डे के नाम के साथ हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं, जैसे श्याम केम टू मी ऑन मंडे, किसी डे के नाम के पहले हम अगर ऑन कोई प्रीपोजिशन यूज करना है, डायरेक्टली देखो मंडे के जस्ट पहले अगर यूज करना है तो हम ऑन यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कुछ और कोई वर्ड्स आ गए और उसके पहले प्रीपोजिशन यूज करा ले, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला कोई भी डे का नाम आ गया तो उसके पहले ऑन आएगा, डायरेक्टली जस्ट उसके पहले फिल करने के लिए कहेगा तब ऑन आएगा। जैसे लेकिन कोई ईयर या फिर कोई मंथ का नाम आ गया तो उसके पहले इन आ जाएगा, ठीक है। जैसे श्याम के मीन 2023 2023, जैसे श्याम के मीन जून, श्याम जो है जून में आया, ठीक है। चलो भाई मैं बोल रहा हूं अगर ऑन प्लस डेट अगर किसी डेट के साथ करना है, लेकिन मैंने एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि जब मैंने भी बोला ना कि देखो मैंने बोला जून के पहले किसी ईयर के पहले किसी मंथ के पहले इन का यूज होता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो जून ऑफ जून कर रखा है, तो फिर इसका क्या सीन है मैं बताता हूँ। मैंने ये चीज कहा अगर डायरेक्टली मेरे को जून के पहले सिर्फ यूज करना है तो मैंने इन का यूज कर रखा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑन प्लस डेट, किसी डेट के साथ अगर यूज करना है तो मेरे को ऑन का यूज करना पड़ेगा। जैसे श्याम केम ऑन 10th ऑफ जून, तो मैंने यहाँ पे ऑफ का यूज क्यों किया, क्योंकि वो बता रहे जून के किस महीने, जून के किस तारीख को। मैंने जून में नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ जून में आया, वो मैं जून का एक स्पेसिफिक डेट में यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में आता है 10th ऑफ जून या फिर 12th ऑफ जून, उस तरीके से लिखते हैं। किसी मंथ की डेट को स्पेसिफाई करना हो तो उस सिचुएशन में डेट प्लस ऑफ लगता है, लेकिन उस डेट के पहले क्या लगता है, ऑन का यूज होता है। सो ये चीजें आपको माइंड में रखनी होगी, ऐसा नहीं खाली रटा रटाया, अरे नहीं जून था तो इसके पहले इन हमने पढ़ा था, मास्टर जी ने पढ़ाया था, तो यहाँ पे इन कर दो, इसको एरर बना दो, तो ये एरर नहीं है। ध्यान होना चाहिए अगर कोई डेट को स्पेसिफाई की जाए, स्पेसिफिक डेट के बारे में जिक्र की जाए, तो उस मंथ के पहले ऑफ भी आ सकता है, बशर्ते कि ऑफ के पहले कोई डेट आना चाहिए। फिर देखना अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम है तो उसके पहले एट आएगा। जैसे श्याम केम एट 4 o'clock, घड़ी का कोई टाइम है, 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock वगैरह वगैरह चीज़ है, 12 तक जाएंगे 12 o'clock। तो हमको ये चीज़ें ध्यान देखना होगा कि किसी भी टाइम के पहले एट का यूज होता है, ठीक है। अगर कोई भी मान लो मौसम में आप आ रहे हो, सीजन का नाम है तो इन समर, इन विंटर, इन, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रहेगा। महीने के नाम के पहले इन, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, आपको समझ में आगे। तो मैं बोल रहा हूँ सनराइज, जैसे एट सनराइज, एट सनसेट, कोई फिक्स प्रीपोजिशन होता है, या फिर प्रेजल वर्ब इनको कह लो, प्रेजल टाइप के हो गए ये सारे, या फिर फिक्स प्रीपोजिशन में ये सारे जो भी टर्मिनोलॉजीज है, सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, नून दोपहर, मिडनाइट, ये कहते हैं ना मिडनाइट जैसे आधी रात,
वेयर टाइम, नाइट, इन सब के पहले एट का यूज होता है। थोड़ा सा रटना होगा, रट के रिवीजन करेंगे चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट। और फिक्स प्रीपोजिशन के लिए कोई भी ट्रिक का यूज मत करना, मैं बोल रहा हूँ किसी ने अगर पढ़ा भी रखा है तो 100% मारे जाओगे। ठीक है, बात क्लियर है, इतना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन में ट्रिक याद करना मतलब मारे जाना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाया आपको, देखो मैंने कहा इन के साथ मैंने बोला ईयर और मंथ का नाम यूज करने के लिए, तो यहाँ पे फटाक से चीजें चेंज हो गई। अभी मैंने बोला देखो मिडनाइट के पहले एट आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग इवनिंग सबके साथ एट आ जाएगा, नहीं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर में, शाम में, सुबह में, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कहोगे तो सर एट नून का मतलब क्या हो गया, वो भी तो दोपहर है, बट चीजें यहाँ पे बदल रही है, इन द आफ्टरनून, एट नून। ठीक है, तो कोई ट्रिक अगर आपको रटा दे तो आप नून के पहले भी इन कर दोगे और आफ्टरनून के पहले भी इन कर दोगे, तो ट्रिक से मत जाना। चीजों को कभी कभी क्रैमिंग भी जरूरी होती है, थोड़ी बहुत रटना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज। कोई जो एक वीकेंड्स होते हैं या फिर कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कोई डे होता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ना आए, वो कभी कभार आए, उसके पहले ऑन करते हैं, जैसे ऑन अ हॉलीडे, ऑन वीकेंड्स, या फिर ऑन वीकडे। ठीक है, तो इसके पहले ऑन का, तो इनको आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। हर कोई को रटना होता है भले, लेकिन अपना अपना स्टाइल मारने के लिए कुछ भी बोलते, बात अलग है। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट से इंजीरियस। ठीक है, इंजीरियस बोलते हैं जैसे हानिकारक, आपने सिगरेट की पैकेट वगैरह पे देखा होगा, लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये लिख के बेच देते हैं, और खरीदने वाले देखो कितने, वो साफ साफ कहते हैं धूम्रपान जो होता है हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वहां पे देखो एक चीजें हैं, टू का यूज होता है। ठीक है, इंजीरियस टू, याद रहेगा, इंजीरियस के साथ क्या आता है, इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो कोप के साथ विथ का होता है, जिसका मतलब होता है किसी से निपटना, कोप विथ। तो यहाँ पे कभी कभार दे देता है आपका कोप अप विथ, कॉमन ईयर के अंदर, तो चीजों को समझना, कोप विथ का यूज कर। सी कुड नॉट कोप विथ कोल्ड वेदर, मतलब वो ठंडे मौसम से नहीं निपट पाई। जब देखा होगा आपने ठंडे के दिनों में बहुत सारे बूढ़े लोग गांव में देखा होगा आपने, जो बुजुर्ग लोग होते हैं दुनिया छोड़ के, नहीं बर्दाश्त हो पाता, वो ठंडे में नहीं निपट पाते हैं, ठंडे से नहीं निपट पाते हैं, इसलिए ठंडा उनको निपटा देता है। चीजें हैं, अगर आप किसी चीज से नहीं निपटा पाओगे, वो चीज आपको निपटा देगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वही चीज है, सी कुड नॉट कोप विथ कोल्ड वेदर, वो मौसम से नहीं निपट पाए। कोप के साथ क्या यूज करना भैया, विथ का यूज करना। फिल्ड के साथ विथ का यूज होता है, फिल्ड विथ, जब किसी चीजों को किसी चीज से भरा जाए, जैसे एक टैंक जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर क्या भरोगे आप, पानी। ठीक है, कह सकते हैं ना कि फिल्ड विथ वाटर, सिंटैक्स इज फिल्ड विथ वाटर, सिंटैक्स को पानी से भरा गया। जैसे आई फिल्ड द कप विथ टी, मैंने कप को चाय से भर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया, ले जाओ, घर में मेहमान आए हैं, पिला दो, इसी बहाने शादी वादी हो जाए तुम्हारी। आई फिल्ड द कप विथ टी, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, फिल्ड के साथ विथ का प्रीपोजिशन कह रहा फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से भरा, चीजों को ध्यान रखना, फिल्ड विथ और फुल ऑफ। हम बोल रहे हैं फिल्ड विथ का यूज कर रहे हैं, हमने किसी चीज को किसी चीज से भरा, और फुल ऑफ का मतलब होता है वो चीज पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो फुल ऑफ होता है, कह रहे हैं ना द कप वाज फुल ऑफ टी, मतलब ये देख क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये जो कप है चाय से भरा हुआ है, अब ये चीज से नहीं पता किसने भरा। ठीक है, या फिर वगैरह वगैरह चीजें, आप इनको याद रखो, अगर फिल्ड आएगा तो विथ होगा और फुल आएगा तो ऑफ आएगा, कोई ट्रिक मत लगा लेना इसे। तो फुल के साथ ऑफ और फील्ड के साथ विथ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनको रटना ही पड़ेगा। डिप्राइव से और बेरेफ्ट दोनों का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, के साथ ऑफ आता है। बेरेफ्ट और डिप्राइव दोनों का मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना। जैसे कान्हा डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज राइट्स, कान्हा ने क्या किया, अपने अधिकारों से खुद को क्या किया, वंचित रखा। कान्हा ने क्या किया भैया, अपने अधिकारों से खुद को क्या किया, वंचित रखा। जैसे बहुत सारी चीज जो उनके अधिकार में थी, फिर भी उन चीज दूर रहे, क्योंकि वो भगवान थे, फिर भी उन्होंने कभी ये शो ऑफ करने की नहीं की, हम चाहे तो एक सेकंड में हर चीज पा लेंगे। वही चीज है, बेरेफ्ट और डिप्राइव दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। फिर आगे कह रहा है, देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एडजेक्टिव वगैरह एडवर्ब वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये सब। देखो लाइफ में अगर कोई भी आपको जूनियर मिले आपसे, सीनियर मिले आपसे, तो उनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन, लेकिन लोग जनरली जूनियर सीनियर के साथ दैन लगा देते हैं, जो चीज गलत है। ठीक है, तो हमेशा देखो जो चीजें बेहतर है, सुप्रियर, उसके साथ टू। इन्फेरियर, जो चीज खराब है, बदतर है, बेकार है, उसके साथ टू।
सीनियर जो कि पद में या फिर आयु में बड़ा है उसके साथ भी टू, जूनियर जो आपसे छोटा। प्रायर का मतलब होता है पहले होना, तो प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना, प्रीफर के साथ प्रीफरेबल भी होता है बेहतर होना। मोस्ट बीबीआई है सारे, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में दिए ही जाते हैं इनमें से कोई ना कोई एक, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उनको बहुत बढ़िया से आपको रटना हो। इस नंबर कह रहा है देखो टॉक, एक वर्ड है टॉक, टॉक के साथ टू का भी यूज होता है, टॉक के साथ विद का भी यूज होता है। जैसे मैं कहूँ टॉक टू, तो मैं बोल रहा हूँ श्याम टॉक टू राधा, इसका मतलब क्या हुआ, श्याम ने क्या किया भाई, राधा से बात की। अगर मैं ये कहूँ ना कान्हा है टॉक विद राधा, तो मैंने कहा कि कान्हा का जो है राधा से बात हुआ था, वार्तालाप हुआ था। दोनों में क्या फर्क है, जब मैं बोलूँ टॉक टू तो एक वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग, टॉक को V1 V2 V3 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ टॉक विद तो एक नाउन है, ठीक है, जिसके पहले अ का यूज होगा, और इसका ना तो हम V1 बनाएंगे, ना तो V2 बनाएंगे, ना तो V3 बनाएंगे। जनरली देखा आपने हेड के साथ यूज है, फिर भी हमने हेड के साथ इसका टॉक नहीं किया, ऐसा क्यों, बिकॉज एक नाउन है। जैसे बोलते हैं ना आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूँ, टहलने के लिए, तो मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं कहाँ जा रहा हूँ भैया, टहलने जा रहा हूँ, तो ये एक नाउन है। चीजें समझ में आ रही है, बिकॉज आर्टिकल का यूज कब करते हैं, किसी नाउन के पहले। ये टॉक के पहले ए आया है तो ये एक नाउन है, समझ में आ रही है, तो दो को समझो। लिसन के साथ आता है टू, ठीक है, याद रखना। लिसनिंग लिसन के साथ इन या विद का यूज मत कर देना। और एक वर्ड है प्लीज लिसन टू मी, या फिर एग्जाम में ना डायरेक्टली टू को देता है नहीं लिसन मी, तो यहाँ पे समझना होगा कि लिसन के साथ टू आता ही आता है, किसी भी कंडीशन में लिसन के साथ टू आता ही आता है। अगर कोई आगे ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक या फिर कोई एग्जैक्टली बताया हुआ किसी से हम बात कर रहे हैं या फिर किसी को सुनने के अर्थ में आ रहा है, ठीक है। लिसन मी नहीं कह सकते, लिसन टू मी होता है, और एग्जाम में जनरली लिसन मी दे देते हैं। फिर कह रहा है एग्री, किसी व्यक्ति से अगर हम सहमत हैं, ठीक है, तो वहां पे विद करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के बात से सहमत है या फिर किसी उसके आइडिया से सहमत है, तो हम क्या कहेंगे, टू का यूज करें, ठीक है। जैसे राधा एग्री विथ श्याम, तो राधा जो है ना श्याम से सहमत है, अब कुछ भी बोल दे कान्हा हमारा, राधा जी मानी जाए, ठीक है, राधा जी कुछ भी मानी जाएगी, तो वही सीन है, राधा एग्री विथ श्याम। मैं बोल रहा हूँ ना राधा, अब कोई चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किस चीज से, तो हमने डायरेक्टली समझ लिया वो श्याम से एग्री है। लेकिन जब चीजों को हम क्लियर करते, जैसे राधा एग्री टू श्याम, श्याम का जो प्रपोजल था, श्याम का जो प्रपोजल था राधा जी उससे एग्री थी, हमने श्याम के बारे में जिक्र किया, श्याम जी के जो प्रपोजल है उसके बारे में जिक्र कर रखा, तो वहां पे का यूज होगा। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझो यहाँ पे क्या फर्क है। यहाँ पे हमने किसी भी अलग से वर्ड को यूज नहीं किया कि किस चीज से वो है, तो डायरेक्टली वो इंसान से जा रही है, समझ में आ रहा है कि हम इंसान से कर रहे हैं, इंसान ने किसी और चीज से, गुणों से, या फिर जो भी चीजें स्पेसिफाई नहीं की गई है वहां पे विद का यूज करेंगे। जैसे इंसान के साथ किसी और उसके हैबिट्स का, प्रपोजल का, या फिर किसी और चीज को हमने डाल रखा है, वहां पे टू का यूज होगा अग्री के साथ। फिर मैं कहूँ सजेस्ट, सलाह देना, ठीक है, तो सलाह देने के अर्थ में क्या होता है, टू का यूज होता है। जैसे सजेस्टेड टू वगैरह वगैरह चीजें, माई टीचर सजेस्टेड टू मी टू वर्क हार्ड, जैसे मेरे टीचर ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुमको हार्ड वर्क करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, तो सजेस्टेड के साथ तो ये चीज तो पता होगा, टू आता है, फेसबुक चलाते चलाते। आगे देखो एवल के साथ ऑफ आता है, बहुत ही मस्त सा, ये बीबीआई सा एक वर्ड है, बीबीआई सा वर्ड है ये एवल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें सीखने के लिए मिलेंगी आपको। के साथ तो ऑफ यूज करेंगे, लेकिन एवल के जस्ट बाद एक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे ना वर्ड है राम, तो राम का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, हिमसेल्फ। जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो स्वयं से रिलेटेड हो, मतलब राम ने यह काम किया, स्वयं किया, मतलब राम ने खुद यह काम किया, तो उनका बनेगा रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। अगर मैं बोलूं सीता, तो सीता का क्या बनेगा, हर सेल्फ। अब मैं बोलूं यू, यू का क्या बनेगा, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ वगैरह वगैरह चीजें। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद आप ऑफ का यूज करोगे, ऐसा नहीं कि एवल ऑफ का यूज कर देंगे और हिमसेल्फ की खटिया खड़ा कर देंगे। कभी कभार एग्जाम में ऐसे देता है, ऑफ को ना हिमसेल्फ से पहले यूज कर देगा, एवल ऑफ हिमसेल्फ, तो ये गलत हो गया। कैसे याद होगा, श्याम एवल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, तो श्याम ने खुद इस अपॉर्चुनिटी का क्या किया, लाभ उठाया। और ना तो ऐसे भी किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने में बहुत आगे रहते थे, जहां तक हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं, समझ में आ रही है। तो एबल्ड के साथ पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन जाके हमारा क्या आएगा, ऑफ पोजीशन का यूज होगा।
फिर कह रहा है एनोइड के साथ देखो विथ भी होता है और एनओए के साथ क्या होता है, एट का भी होता है। जब भी हम किसी इंसान से चिढ़ रहे हैं, उसको देख के मेरे को दिमाग खराब हो जा रहा है, चिढ़ जा रहे हैं, ठीक, उसने कुछ ना भी बोला तो भी चिढ़ गए, ठीक है, उसका सुने ही वो आ रहा है तो भी चिढ़ गए, ठीक है, बस किसी ने कह दिया कि ले आ रहा है वो तो भी चिढ़ गए। जैसे रावणा एनोइड विथ लॉर्ड राम। अब रावण इतना चिड़चिड़ा गया था राम जी से ना, खाली बात भी सुन लेता था राम जी का खोपड़ी उल्टा हो जाता था। तो हमने राम जी के किस चीज से जिक्र नहीं किया, बस बोल दिया कि वो राम जी से ही क्या था, चिढ़ता था। रावणा एनोइड विथ लॉर्ड रामा। अब मैं बोलूँ ना एनोइड के साथ अगर ऐड कर दूं तो किसी बात से चढ़ना, आई एनोइड एट द कैकोफोन, मतलब कोई भी ऐसा साउंड जो कि मतलब सुनने में थोड़ा सा असहज फील हो, चिड़चिड़ापन है उस साउंड को सुन, तो उसको सुनने से मैं क्या होता हूँ, मैं चिड़चिड़ा जाता हूँ, मैं तो चिड़चिड़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि किसी इंसान से नहीं, किसी और चीज से उसको एनोई चीज हो रही है, एनोइंग हो रहा है वो, तो एनोई के किसी भी फॉर्म में एनोए, एनोइंग, एनोइड, एनोइज, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, एट का यूज करेंगे जब किसी और चीज से वो चिड़चिड़ा जाए तब। अब मैं बोलूँ अंग्री, एंग्री, मैंने एग्री का पढ़ा दिया, अब मैं बोल रहा हूँ एंग्री। मैंने देखो अभी यहाँ पे पढ़ाया एग्री के साथ टू और विथ का यूज होता है, किसी इंसान के साथ तो विथ और किसी चीज के साथ तो टू। वहीं पे जब हम एंग्री भी करेंगे किसी इंसान के साथ तो विथ, और लेकिन किसी इंसान या किसी चीज से, किसी बात से, ठीक है, गुस्सा कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, लेकिन मैं ये यूज करूं किशोर इज एंग्री एट द लेट डिलीवरी, वो किसी इंसान से गुस्सा नहीं है, बस तुमने कभी कभार होता है डिलीवरी बॉय कोई चीज लेट आ जाए, उस चीज से गुस्सा है, तो उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, अगर वो टाइम पे ले आ जाए तो उसको इंसान से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बस उसके लेट डिलीवरी पे वो गुस्सा था। तो जब भी किसी और चीज पे गुस्सा हो तो हम एट का यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्टली किसी इंसान से गुस्सा हो तो हम विथ का यूज करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर कह रहा है सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, इन सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्या होता है भैया, आश्चर्यचकित हो जाना। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, इन सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। जब भी कोई वर्ड आए जिससे हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, भौचक्का हो जा रहे हैं, तो वहां पे एट का यूज होता है, ठीक है। एम के साथ भी एट का यूज होता है, आगे शायद आप पढ़ोगे, दिया है। तो ही सरप्राइज एट द रिजल्ट, ठीक है, वो अपने रिजल्ट पर क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, ले तो मेहनत बहुत ज्यादा किया था, हमारे मार्क्स इतने कम आ गए। होता है ना, थोड़ा सा लगता है ना कि भाई हमने तो पेपर बहुत अच्छा से फोड़ के आए थे, लेकिन है कहाँ, वही है कि ही सरप्राइज एट द रिजल्ट। आगे देखते हैं हम लोग। सरप्राइज के साथ क्या लगेगा, एट प्रीपोजिशन का। एबिड के साथ क्या होता है, बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है, पालन करने के अर्थ में, पालन करो तो एबिड बाई। जैसे वी एबिड बाई ट्रैफिक रूल्स, हम ट्रैफिक पालन करना या फिर बंधे होना भी कह सकते हैं, किसी चीज से बंधे होना, मतलब किसी रूल से बंधे होना। गंदा क्यों आया, बंधे होना, रस्सी से नहीं बंधे होना, किसी रूल से बंधे होना। जैसे आई अबिड बाई ट्रैफिक रूल्स, मतलब मैं ट्रैफिक, तो क्या है, ट्रैफिक के नियमों से बंधे हुए हैं, या फिर हम लोग ट्रैफिक रूल को पालन करते हैं, जो भी कह लो आप इसको, ठीक से सेम है, ओके। तो एबिड बाई का यूज होता है वहां पे। अब मैं बोलूँ कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब भी होता है पालन करना, कंप्लाई के साथ भी विथ होता है, ठीक है, वी कंप्लाई विथ ट्रैफिक रूल, सेम है कहीं ना कहीं, एबिड बाई और या फिर कंप्लाई विथ, लेकिन दोनों का प्रीपोजिशन अलग अलग है। कंप्लाई के साथ अगर विथ आएगा तो वहीं पे एबिड के साथ बाय आएगा, दोनों का अर्थ क्या है, सेम होता है, किसी रूल से बंधे होना, किसी नियम से बंधे, या फिर किसी चीजों को पालन करना। ये समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे शादी वादी कराई देते, सुनो, कह रहा मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना, और वहीं पे मैरिड का भी मतलब होता है शादी होना। शादी करना और शादी होना दोनों में बड़ा फर्क है। देखो कह रहे हैं जब कोई वर्ड आ जाए मैरी, ठीक है, वुड यू मैरी मी, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, नो प्रीपोजिशन का यूज करें। और मैरी क्या है ना, एक इसका मैं बोल दूं कि मैरी का ही B2 B3 होता है मैरिड, और मैरिड के साथ देखो दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे मैरी लिखा और यहाँ पे मैरिड, क्या दोनों अलग अलग चीजें, नहीं, मैं मैरी के बारे में ही बोल रहा हूँ, उसकी अलग से टेंस है ये, मैरी का ही ये टेंस है, लेकिन मैंने मैरिड क्यों लिखा, मैं चीजों को समझा रहा हूँ अभी। देखो मैंने मैरिड इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम मैरिड के साथ टू का यूज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में यूज होता है भाई, V1 में तो यूज ही नहीं होता है। बात समझ में आ गया। अगर मैं V1 देखो एक्टिव में वर्ब हर फॉर्म में यूज हो सकता है एक्टिव वॉइस के अंदर,
V1 V2 V3 V4 V5 सब में यूज कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाना है तो V1 V5 में यूज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में जाना है तो V2 में, पास्ट परफेक्ट में जाना है तो, या फिर किसी भी परफेक्ट में जाना है तो आपको V3 में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है या फिर कंटिन्यूअस टेंस में जाना है, ठीक है, तो आपको बिफोर के तौर पे यूज करना हो। तो हम लोग एक्टिव वॉइस में सारे वर्ब्स को मतलब उसका वर्ब का क्या कर सकते हैं, फॉर्म को यूज करेंगे। पैसिव में हमेशा हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, इसलिए मैंने मैरी का डायरेक्टली वर्ब V3 लिखा, मैरिड। तो अब ये मत सोच लेना कि मैरिड के साथ यहाँ पे टू काहे नहीं किए, यहाँ पे टू काहे कर दिए मैरिड लिख के भी। तो मैं बोल रहा हूँ राम मैरिड सीता, ये तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में है, एक्टिव में है। क्यों समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राम वाज मैरिड टू सीता, बिकॉज राम के साथ एक वर्ब आया है और वर्ब के साथ V3 आया है। चीजें समझ में आ रहा है कि ये पैसिव में है। अब दोनों का अर्थ कैसे बदलेगा? राम मैरिड सीता मतलब राम का सीता से शादी हुआ, ठीक है, राम ने क्या किया, सीता से शादी किया। अब मैं बोल रहा हूँ राम ने सीता से शादी किया, मैं बोल रहा हूँ राम वाज मैरिड टू सीता। अब बोल रहे हैं ना कि राम का शादी सीता से कराया गया, ठीक है, राम का शादी सीता से कराया गया, ये चीज कह रही है। तो ये पैसिव में जा रहा है, तो पैसिव में मैरिड के साथ टू आएगा। तो पैसिव कैसे समझ में आएगा? कोई भी एक वर्ब होगा और वर्ब के साथ V3 होगा मैरी का, देन जाके वहां पे टू का यूज करेंगे। अगर सिंपल है कि सब्जेक्ट और मैरी के बीच में अगर कोई भी अलग से एक और वर्ब नहीं है, एक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो फिर डायरेक्टली कोई भी प्रीपोजिशन का यूज करने की जरूरत नहीं। आगे मैं कह रहा हूँ फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल, किसी चीज के अनुकूल। तो फेवरेबल के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। जैसे टॉप 52 रूल्स सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट। अब एक चीज मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने एयरफोर्स के टाइम पे टॉप 52 रूल्स कराए थे, वो या आप उसी वीडियो को देख लोगे या फिर उस सेम कंटेंट को मैं फिर से दे दूँ, क्योंकि इंग्लिश के रूल तो चेंज नहीं होते हैं। कहोगे तो मैं उसी टॉपिक पे फिर से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश के रूल चेंज नहीं होते हैं, सारी चीज़ों को फिर से डाल दूंगा अगर आपका डिमांड हो तो। उसी को मैं कहता हूँ टॉप 52 रूल्स इंग्लिश के। वो बहुत ही मतलब धांसू से रूल है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 52 रूल्स सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट, मतलब जो टॉप 52 जो रूल है वो बच्चों के लिए बहुत फेवरेबल है, उनके लिए अनुकूल है। तो फेवरेबल के साथ क्या करेंगे हम लोग? टू प्रीपोजिशन का यूज, ठीक है। चलो ऑब्लिक्ट के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? टू। ऑब्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एहसानमंद होना, ठीक है। ऑब्लिक्ट का मतलब क्या होता है भाई? एहसानमंद होना। जैसे आई एम ऑब्लिक्ट टू यू, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं असेम्ड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा, ठीक है। तुमसे बिछड़कर जिंदा है चांद बहुत शर्मिंदा है, वही वाला असेम्ड का हो गया शर्मिंदा। तो असेम्ड के साथ क्या होगा? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम खुद से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो? कहोगे नहीं, बेशरम है, ठीक है। तो असेम्ड के साथ ऑफ यूज होता है। मैं बोलूँ एम, मैंने बोला था ना एम के साथ एड यूज होता है। तो एम के साथ क्या होता है? एड का कहते हैं ना, आई एम एमिंग एट समथिंग, मतलब किसी चीज में मैं एम कर रहा हूँ। जैसे ही एम्ड द पिस्टल एट बॉटल, उसने पिस्टल को कहाँ एम किया? बॉटल पर किया। तो एम के साथ क्या होता है? मकसद होना या फिर निशाना लगाना, दोनों होता है। ये भी कह सकते हो निशाना लगाना, निशाना लगाना। या फिर किसी और टॉप, मतलब जो कोई मान लो आप किसी एग्जाम को एम कर रहे हो तो सवाल बन सकता है, ठीक है। तो एम के साथ हर कंडीशन में एट का यूज होता है। दैट इज के लिए कह रहे सफर, सफर के साथ लगता है पीड़ित होना। जब आप बचपन में लेटर लिखते थे 6, 7, 8 क्लास में, डियर मतलब जो भी है, मान लो है ना, जब भी हम लोग रिस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल वगैरह वगैरह चीजें, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब इसलिए मैं आपको स्कूल नहीं आ सकता वगैरह वगैरह चीजें लिखते थे। कुछ लोग फी भी घर से फी लेके ना, पैसा लेके फी माफ कराने के लिए लेटर लिख देते थे। हमारे साथ ऐसे भी बच्चे पढ़ते थे, घर से पैसा ले लेंगे और आप ही जाएंगे और फिर लिखने लेते सर वगैरह वगैरह चीजें, हमारी फी माफ कर दो। मजा आता था देख के, वो भी क्या लाइफ था। सफर के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं हम लोग। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जब भी आप किसी चीज से सफर कर रहे हो, पीड़ित हो, ठीक है। तो पीड़ित का मतलब आप सफर कर रहे हो, जैसे आप दुख झेल रहे हो किसी चीज को लेके, सफर के साथ फ्रॉम लगता है। बहुत ही कॉमन एक है, जनरल हर कोई जानता होगा। सक्सीड के साथ इन होता है। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब हो जाना। जब भी आप सक्सीड होते हैं, सक्सीड के साथ इनका होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में सक्सीड, सक्सीडेड यूज करें। आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्या हो गया भाई? सक्सीड हो गया, सफल पा गया। सक्सीड के साथ। और फिर मैं कहूँ टायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर, ठीक है। जैसे ही इज टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, वह प्रॉब्लम से थक गया, तो टायर्ड के साथ ऑफ
लगेगा। चीज़ों को थोड़ा समझना वहीं पे लगेगा। प्रिवेंट के साथ तो जनरली आप जानते हो बहुत बार है, प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज़ से रुकना, रोकना, किसी चीज़ से रोकना। जैसे मान लो आप नो पार्किंग में आप गाड़ी लगाओगे तो आपको वहाँ पे कोई स्टाफ आएगा और कहेगा ना भैया तो ये गलती ना कर, ठीक है। या फिर कहीं आप जबरदस्ती घुस रहे हो तो वहाँ पे कुछ लोग आपको डांटेंगे, कहाँ घुस रहे हैं, निकल। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, ठीक है। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम आ गया, ठीक है। उन्होंने मेरे को हॉल में एंट्री करने से रोका, प्रिवेंट किया। जैसे कभी कभार आप में से कुछ लोग होते थे किसी मैरिज हॉल वगैरह में शादी वादी फंक्शन चल रहा है तो खाने के लिए घुस रहे, पता चला कार्ड नहीं है, गेट वाले ने आपको निकाला, तो प्रिवेंट कर रहे हैं किस चीज़ से, फ्रॉम एंटरिंग, एंटर करने से। फॉन्ट के साथ पूछा गया था, मोस्ट बीबीआई है, फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है पसंद करना, और वहीं पे एक वर्ड होता है फॉन्डनेस, का मतलब होता है किसी से लगाव होना, ठीक है। लगाव होना, अटैचमेंट होना, अट्रैक्शन होना। फोर प्रीपोजिशन दोनों एक जैसे लगते हैं तो दोनों का साथ, लेकिन प्रीपोजिशन अलग होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे क्या है भैया, स्वीट पसंद है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, फॉन्ट के साथ ऑफ लगेगा, मैं बताना यही चाहता हूँ कि फॉन्ट के साथ ऑफ लगेगा और फॉन्टनेस के साथ फोर लगेगा। मैं बोलूँ सिक, सिक का मतलब होता है किसी से परेशान हो जाना, उसके साथ भी ऑफ लगता है। आई एम सिक ऑफ हिज बैड मैनर्स, मैं उसके खराब आदतों से क्या हूँ, परेशान हूँ, ठीक है। चलो, सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्डनेस फोर, सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्डनेस फोर, ओके। लाफ का मतलब होता है हंसना, मजाक उड़ाना, लाफ के साथ एट लगता है, तो बहुत लोग इसका यूज नहीं जानते हैं। तो बस जान लो कि लाफ जो हंसने वाला अर्थ होता है, जब भी लाफ का यूज करो तो किसी चीज के ऊपर, तो वहां पे एट प्रीपोजिशन का यूज करना। लाफ एट मी, लाफ एट ही, लाफ के साथ ऑन प्रीपोजिशन जोड़ के जनरली एग्जाम में दिया जाता है, या फिर आपके माइंड में भी फिल इन द ब्लैंक्स में जब ऑन और एट दोनों ऑप्शन पे रहते हैं तो आप ऑन चूज कर सकते हो। लाफ ऑन भी मतलब मैं पर हंस रहा हूँ तो पर के अर्थ में ऑन कर देते हो तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो लाफ के साथ क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। ही लाफ्ड एट मी, वह मेरे पर हंसा। फिर कह रहा है कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, ऑफ होता है। द कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 रूम्स, ये जो कंपार्टमेंट है 20 रूम से क्या है, भरा हुआ है। को समझो, दिस कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 रूम, जो कंपार्टमेंट है क्या भरा हुआ भाई, 20 रूम से भरा हुआ है। तो कंसिस्ट ऑफ का यूज होता है। गुड के साथ जब भी हम लोग कहते हैं ना कि मैं, मेरी मैथ खराब है, या फिर मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं मैथ में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथ, तो मतलब मैं बोलूँ ना कि माई मैथ इज गुड, माई मैथ इज गुड, ये कहना बेकार है कि मेरी मैथ अच्छी है। भाई मैथ आपकी अच्छी नहीं होगी, आप मैथ में अच्छे होगे, चीज़ों को समझो। मैं बोलता हूँ कि मेरी मैथ खराब है, मेरी मैथ कभी खराब नहीं होती, किसी भी मैथ नहीं खराब होती, मैथ तो सब एक ही, बशर्ते कि मैं मैथ में अच्छा हूँ खराब हूँ मेरे पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें लिखो, आई एम गुड एट मैथ, ना कि गुड इन नहीं लिख सकते, गुड के साथ एट प्रीपोजिशन ही आता। मैं बोलूँ इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। चलो, महत्वपूर्ण फोर, इसेंशियल फोर, जैसे कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, तो यहाँ मैं लिख दूँ इसको महत्वपूर्ण, ठीक है। इसेंशियल फोर का मतलब हो गया, देखो इसको लेके महत्वपूर्ण है। जैसे कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए क्या है, मजबूत हड्डियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इसेंशियल लाभदायक है, जो भी है। बिलोंग का मतलब होता है का होना या फिर कहीं से संबंध रखना, ठीक है। तो बिलोंग के साथ टू लगता है, तो आपने जनरली तो बहुत बार बोला होगा स्पोकन इंग्लिश में, बिलोंग टू फलाना जगह, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू हरियाणा, मतलब ही बिलोंग्स टू फरीदाबाद, जो भी बोलते हो, ही बिलोंग्स टू सासाराम, जो भी बोलते हो आप, बिलोंग के साथ टू लगता है। दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, मतलब ये जो सामान है मेरे से संबंध रखता है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, मतलब ये बोलूंगा कि हमारा सामान है भैया, ये मेरे से संबंध उम्बंध नहीं रखता, ये मेरा है, ये, ठीक है। तो बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन का आप यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है जैसे किसी चीज के प्रति आप लापरवाही बरतते हो, केयरफुल नहीं हो, उसको कहते हैं नेग्लिजेंट। का मतलब नेग्लिजेंट ऑफ, मतलब ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब वो अपने काम के प्रति क्या भी है, लापरवाह है, ठीक है। काम के प्रति क्या है, ड्यूटी के प्रति क्या है, वो लापरवाह है। नेग्लिजेंट के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है। इन स्पाइट के साथ तो पता है ऑफ आता है, इन स्पाइट ऑफ। वहीं पे डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है। चीजों को समझो, इन स्पाइट ऑफ का जो मतलब है वही मतलब खाली डिस्पाइट का है, डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में डिस्पाइट ऑफ करके दिया जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ जोड़ देगा। अगर नानी के साथ दहेज में थोड़ी मिला था, गलत है, का यूज नहीं करते हैं, एग्जाम वाले सेट कर देते हैं। पूछना तो कभी कि तुम्हारे नानी के साथ दहेज में मिला था कि एग्जाम में जोड़ के देते हो, तो इन स्पाइट के साथ तो ऑफ आ रहा है, ठीक है, वो तो दहेज में मिला है, लेकिन डिस्पाइट को कुछ मिला ही नहीं है, तो वो कोई प्रीपोजिशन लेके नहीं चलता। दोनों का मतलब होता है के बावजूद,
जैसे ही पास्ट इन स्पाइट ऑफ हिज, मतलब वो बीमार होने की वजह से, उसके बीमारी के होने की वजह से, उसके बावजूद भी वो पास हो गया, ठीक है। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, वो मतलब वर्क हार्ड वर्किंग करने के बावजूद भी क्या हो गया भाई, वो फेल हो गया। इस तरीके से इनको यूज करो। बाकी कहते हैं फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली होना। फॉर्च्यून एक वर्ड ही है जो कि भाग्य से रिलेटेड है, और फॉर्चुनेट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। जैसे आई एम फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग सच लविंग स्टूडेंट, मतलब मैं बहुत ही भाग्यशाली, आप जैसे लविंग स्टूडेंट हमारे पास है, तो फॉर्चुनेट ऑफ का यूज कर। डिजायरस के साथ भी होता है इच्छुक होना, ऑफ डिजायरस अस, ठीक है। जैसे ही डिजायरस ऑफ गुड पोस्ट, मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि वो एक अच्छे पोस्ट के लिए इच्छुक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स को बस क्रैक करते जाएंगे और बीच में जाएंगे बिकॉज उनको नहीं पसंद है, वो बड़े पोस्ट के लिए इच्छुक है कि हम बड़े पोस्ट पे जाएंगे, कोशिश कर रहे होंगे, तो ही डिजायरस ऑफ अ गुड पोस्ट तरीके से। कंपेंड बाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, VVI, ठीक है। कंपेंड के साथ आता है बाई, तो इसका मतलब होता है से साथ होना। जैसे ही वॉज कंपेंड बाई हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ है, के साथ होना या फिर के साथ होना। कंपेंड के साथ क्या आता है, बाई होना, ठीक है। एक्यूज मतलब आरोपी के अर्थ में करते हैं, एक्यूज ऑफ, आरोपी होना, दोषी होना। किशोर एक्यूज्ड हिम ऑफ रोबरी, ठीक है, किशोर ने क्या किया, उसको आरोपी ठहराया रोबरी के लिए, डकैती के लिए। अफ्रेड के साथ भी ऑफ ही आता है, अफ्रेड ऑफ किसी चीज से डरना, ओके। वहीं पे मैं बोलूँ कैपेबल, मतलब किसी चीज के लिए काबिल होना, तो उसके साथ भी ऑफ होते हैं। अगर मैं अफ्रेड के बारे में बोलूँ, माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मेरी वाइफ जो है डार्कनेस से डरती है। एक चुड़ैल कभी चुड़ैल से कैसे डर सकती है, सोच नहीं सकती। चलो वही चीज़ है, माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। ये एग्जाम्पल किसी ने कहा था मेरी, मैंने बोला अभी हिंदी, तो किसी ने कहा था वो चीज़ें शॉर्ट वीडियो में देखा यहाँ पे, बाकी सब जनरली बोलता नहीं, तो मेरी वाइफ है भी नहीं। माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। और तो ये समझ में आ गया, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। कैपेबल ऑफ, तो काबिल होना, मैं तेरे काबिल हूँ या नहीं हूँ, बताते जा, लिख के तो भेजते जा। अब यहाँ पे देखो कैपेबल के साथ ऑफ आता है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मतलब मैं जो हूँ वो किसी भी काम को करने के काबिल हूँ। अब इतना काबिल कौन है, बताओ जरा, इतना काबिल कोई है ही नहीं कि किसी भी काम को करने के काबिल। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे सामने, कन्विक्टेड। अब देखो यहाँ पे एक्यूज के साथ भी लगा, आरोपी लगने के साथ ऑफ, और वहां पे कन्विक्टेड मतलब दोष लगना या फिर दोषी होने, ठीक है। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी होना, आरोपी होना, और एक्यूज का भी होता है, दोनों के साथ ऑफ आता है। ही वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, अब उस पर किस चीज का दोष लगा भैया, मर्डर का दोष लगा। आगे देखो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब किसी के विपरीत, उसके साथ भी टू प्रीपोजिशन आता है, उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। जैसे ही स्पोक कंट्ररी टू द नॉर्म्स, मतलब ये क्या किया उसने, उसने जो नियमों के विरुद्ध बोला। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, नियम और कानून, ठीक है। नियम कानूनों के क्या किया उसने, कॉन्ट्ररी बोला, कॉन्ट्ररी टू बोला, मतलब विरोध में बोला, विपरीत बोला, नियमों के विरुद्ध बोला उसने, ये चीज कह सकते हो आप। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। अब मैंने ये चीज पढ़ाया आपको, डिजायरस के साथ होता है ऑफ, इच्छुक होना, लेकिन मैंने कह रहा हूँ डिजायर के साथ फोर होता है, एक इच्छुक होना और एक इच्छा होना, डिफरेंट। ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोर बताया, डिजायर के साथ फोर, लेकिन डिजायरस के साथ ऑफ आता है, तो चीजों को याद रखोगे। ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ, ठीक है, उसको धन की कोई इच्छा नहीं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डिजायरस, अच्छा मैंने नीचे वही चीज मेंशन कर दिया यहाँ पे, लेकिन डिजायरस के साथ ऑफ आता है, ही इज नॉट डिजायरस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो चीजों को किस तरीके से, दोनों का अर्थ वही है, लेकिन वर्ड का जो है डिजायरस के साथ अलग प्रीपोजिशन और डिजायर के साथ अलग प्रीपोजिशन, यूज भी मैंने दे रखा है एक बार। कहीं से बच के निकल जाना, स्कैप कहते हैं, स्कैप फ्रॉम, कहीं से बच के निकल जाना। जैसे ही स्केप फ्रॉम द जेल, वो क्या हुआ, बच के निकल। जैसे डॉक्टर बिंद्रा ने अभी एक वीडियो बनाई थी बिकनी किलर, तो वो जाके वीडियो देखना, उसमें कैरेक्टर होता है, ठीक है, और वो कैरेक्टर जो होता है वो बहुत बार जेल में जाता है, बार बार जेल से बच के निकल जाता है। तो कहते हैं ना कि जेल से बच के निकल जाना है, स्कैप फ्रॉम, या फिर कहीं से भी बच के निकल गए, स्कैप फ्रॉम, तो ही स्कैप फ्रॉम द जेल, ओके। इनवायस का मतलब होता है ईर्ष्या होना, तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। इनवायस के साथ क्या होता है भैया, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है, इज बायस ऑफ योर बिलिटी, ठीक है।
वो क्या है, तुम्हारी बेटी से क्या करती है, वो जलती है। अक्सर आपने देखा होगा इनके बीच में चलते रहता है, उसकी सुंदरता से वो हम न लोगों को इज इनवाइस ऑफ योर ड्यूटी, तो वो सॉरी ब्यूटी, हमारे वो खूबसूरती से जलती है, वो ईर्ष्या होता है उसको, तो ऑफ का यूज। और यहीं पे ना एक चीज़ हमारे टीचर ने बताया था जब हम पढ़ रहे थे इंग्लिश अपने ज़माने में, तो वहाँ पे हमारे टीचर ने एक चीज़ बताया था, पता है क्या, कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या फ़र्क होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में लड़कियाँ कितनी भी खूबसूरत हो, जब वो ऐनक देखती है, शीशा देखती है, उसी में देख के ना अपनी कुछ ना कुछ कमियाँ ढूंढती है, अच्छा मेरा ये अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। बॉयज़ वहीं पर अगर जहाँ शीशा, भले वो चमगादड़ की शक्ल सा हो, चेहरे में 5-10 कट मार्क्स हों उसके, फिर भी अपने आप को मूँछों पे यूँ ताव देगा, मुझे नहीं है फिर भी यूँ चमगादड़ मारेगा जैसे कि दुनिया का सबसे। दोनों में यही फर्क होता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना इतना, छो मत भैया, आग लगा देंगे कॉन्फिडेंस से, ठीक है। और गर्ल्स के अंदर खूबसूरती के बावजूद भी इन सब मामलों में ऐनक मिल जाए ना, शीशा मिल जाए, तो सारा कॉन्फिडेंस हाँ खराब। मन में तो लड्डू फूट रहे होते, लेकिन समझ रहे हो ना, क्या निकालते हो। ग्रेटफुल और थैंकफुल का जो है हिंदी होता है शुक्रगुजार होना। थैंक यू जो बोलते हो उनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ थैंकफुल और ग्रेटफुल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, खाली इंग्लिश के लेटर्स का मतलब अंतर है, लेकिन हिंदी से में इनका प्रीपोजिशन सेम है। जैसे आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा क्या हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। शनि गुजार, रवि गुजार, सोमू गुजार नहीं होता है, शुक्रगुजार होता है। आगे देखो 61 कह रहा है ऑबीडियंट। ऑबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जिनके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सी इज ऑबीडियंट टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की क्या है भैया, आज्ञाकारी है। पेरेंट्स के लिए क्या है भैया, पेरेंट्स की माता पिता की आज्ञा का पालन करती है वो, तो वो आज्ञाकारी है। तो ऑबीडियंट के साथ टू आता है। रिस्पॉन्सिबल के साथ देखो बहुत मस्त बीवी आई है, रिस्पॉन्सिबल के साथ वो यूज होता है, ठीक है। मतलब जिम्मेवार होना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी आप पे होना। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, अब जो बैंक की जो डकैती हुई है, लूटपाट हुई है, उसकी जिम्मेवारी कौन है, जिम्मेदार कौन है, वो है, वह है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, वह उसका जिम्मेदार है, उसने कुछ किया होगा जो क्या वो समझ। टेयर का मतलब होता है घूमना, घूरना। जब भी टकटकी लगा के कोई वर्ड आए ना, जिसमें आप टकटकी लगाकर किसी चीज़ पे देखते हो, घूरते हो, लगातार किसी चीज़ पे देखते हो, तो उसके साथ एट यूज, जैसे ही स्टेयरिंग एट मी, वह मेरे पे घूर रहा है। स्टेयर वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टेयर के साथ एट प्रीपोजिशन। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना, सात्वित होता है, चीज से आप सेटिस्फाइड होते हो। तो जैसे सी सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट, वह रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। सॉरी यहाँ पे सी ना करके ही कर दो, क्योंकि कोई अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होती है, लड़का हो जाता है वही कर दो। कह रहा थिंक के साथ ऑफ यूज करते हैं, थिंक ऑफ बारे में सोचना से, यू एवर थिंक ऑफ मी, क्या दिस इज माई डिजायर, किया मेरी इच्छा हो, टॉप लगता है। वहीं पे जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लो, क्योंकि मैंने जो मोस्ट टॉप वीपीआई जो एक प्रीपोजिशन है वही लेके मैं यहाँ पे आया। ब्लाइंड जो वर्ड है इसके साथ दो प्रीपोजिशन, तो ब्लाइंड इन और एक ब्लाइंड टू, ठीक है। इन दोनों के साथ क्या फर्क है, देखो जब भी हम एक्चुअली में हमारे आंखें नहीं है किसी इंसान से, वो एक्चुअली आंख से अंधा है, तो ब्लाइंड इन कहते हैं उसको, आंख से अंधा होना। लेकिन कभी कभार ना आंखें होते हुए भी कोई चीज़ को देख के अनदेखा करे, ब्लाइंड टू कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे किशोर इज ब्लाइंड इन वन आई, तब वो अपने एक आंख से रियली में अंधा है किशोर। लेकिन मैं ये बोलूँ किशोर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स बैड मैनर्स, मतलब वो अपने बच्चे के खराब आदतों के प्रति अंधा है। प्यार में अंधा हो जाना वही चीज़ है, आंखें हैं फिर भी अंधा हो जाना, मतलब उसकी अंदर की खराबी नजर नहीं आ रही है, कमियां नजर नहीं आ रही है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड टू, ठीक है। ब्लाइंड टू मतलब चीज़ों को समझो, जब मैं ब्लाइंड टू कह रहा हूँ तो मतलब आंखें हैं लेकिन वो उसकी खराबियों को, खामियों को देख नहीं पाते। मैं बोलूँ कि ब्लाइंड इन तो मतलब क्या भैया, आँख से एक्चुअली अंधा होना, उसकी आंखें में कुछ प्रॉब्लम है या फिर एक आँख दो आँख नहीं है उसकी। आज कह रहा है एडिक्टेड टू, अब एक चीज़ समझना, एडिक्टेड टू के साथ तो जनरली V1 लगता है, ठीक है। अब तो मैंने ये चीज़ बताया ना कि देखो इंजीरियस के साथ भी टू आता है, वहाँ पे भी इंजीरियस टू प्लस स्मोकिंग मैंने बोला था, इंजीरियस टू स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ या जो भी है, तो इनके साथ भी क्या आता है, एडिक्टेड टू मैंने कुछ और रिलेट कर दिया, रहने दो, जो मैंने बोला उसको माइंड से डिलीट करो। इंजीरियस के साथ भी टू आता है, मैंने ये पढ़ाया आपको। मैं वो बोल रहा हूँ एडिक्टेड के साथ भी टू आता है, लेकिन एडिक्टेड के साथ जब टू आता है तो आगे जाके V4 यूज करते हैं हम लोग, V1 V2 चलिए अपने
इवन देखा होगा टू के साथ, लेकिन एडिक्टेड के साथ जब भी आए बिफोर यू। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, बाकी सारे आपके एग्जाम के लिए उतने बीबीआई नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो, अदरवाइज सब बोलो। एडिक्टेड के साथ क्या होते हैं, प्रीपोजिशन टू आएगा, लेकिन आगे वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, रखना। एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, एडिक्टेड टू रनिंग, एडिक्टेड टू अब्यूजिंग वगैरह वगैरह चीजें। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ठीक है, मतलब वो पीने का आदी है, तो आगे टू के साथ बिफोर आएगा, यहाँ पे कर देते हैं। आगे देखो, अकाउंटेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, इनके साथ टू आता है। अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ तो फोर आया था, लेकिन आंसरेबल और अकाउंटेबल के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। यू आर अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल टू गॉड फॉर योर कंडक्ट, कर रहे हो ना उसके लिए भगवान को आप उत्तरदायी होगे। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भगवान आपको भगवान के लिए अच्छा उत्तरदायी होगे, और आप खराब कर रहे हो तो आप कर्मों का हिसाब देना होगा आपको भगवान को, ठीक है। उत्तरदायित्व का मतलब हिसाब देना, जो आप कर रहे हो, जो भी है, जो भी कर रहे हो खराब या बढ़िया, हर का हिसाब होता है, ओके ना। तो आंसरेबल या फिर अकाउंटेबल के साथ टू यूज होता है। मैं बोलूँ अफेक्शनेट के साथ भी टू आता है, अफेक्शनेट के साथ क्या टू, लेकिन वहीं पे अफेक्शन के साथ मैंने पढ़ाया था फोर आता है, ठीक है। अब जैसे अफेक्शनेट आएगा तो मदर ट्रेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल, मदर जो ट्रेसा थी वो सबके लिए क्या थी, स्नेही थी। लेकिन मैं बोलूँ अगर इसको अफेक्शन के तौर पे यूज करना तो ऐसे बोलेंगे मदर ट्रेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, मदर ट्रेसा को सबके लिए स्नेह था। तो एक तो स्नेही थी, वो उनकी प्रॉपर्टी है, गुण है, और ये स्नेह है, ये क्या है, उनको ये चीज फील हो रहा है सबके लिए, ठीक है, के लिए क्या है, स्नेह है। दोनों का यूज आप देख लो एक बार पढ़ के, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे चीजें क्लियर नहीं होगी। बात इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना, किसी चीज में रुचि ना लेना, ठीक है। इंडिफरेंट के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, टू का यूज करते हैं, ओके। तो इंडिफरेंट टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखोगे आई एम इंडिफरेंट लव एंड अट्रैक्शन, मतलब लव और अट्रैक्शन के बिल्कुल उदासीन, लव एंड। फिर कह रहे हैं एश्योरेंस ऑफ, आश्वासन होना, है ना। एश्योरेंस ऑफ का होता है क्या मतलब, ही गेव एज एश्योरेंस ऑफ डूइंग दैट वर्क, मतलब उसने क्या किया, एश्योरेंस कर दिया, उसको आश्वासन दे दिया, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा तसल्ली दे देना। उसने क्या किया, जो काम वो कर रहा है उसका आश्वासन दिया कि तू टेंशन ना ले, जो हो रहा है सब अच्छा। डिस्पोज के साथ ऑफ होता है, लेकिन वहीं पे गेट राइड ऑफ भी होता है, दोनों का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना, ठीक है। डिस्पोज के साथ भी ऑफ और गेट राइड साथ भी ऑफ, दोनों का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। जैसे लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर वंस एंड, चलो ठीक है इस मैटर को आप खत्म करो, छुटकारा पाते हैं हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है वंस एंड फॉर ऑल, एक वर्ड है याद रखना, फ्रेज टाइप का है, तो मतलब इसका मतलब होता है वंस फॉर ऑल का मतलब हमेशा के लिए, मीडियम फ्रेज में भी पूछा जाता है, मतलब चलो इस मैटर को एकदम खत्म कर दे, छुटकारा पाते हैं। डिस्पोज ऑफ और गेट राइड ऑफ दोनों के साथ ऑफ आता है। मैं वही बोलूँ अबस्टेन ऑफ, मतलब परहेज करना, परहेज करना, अबस्टेन करना। टू प्रोटेस्टिंग लॉयर्स है, क्या कहते हैं ना, लॉयर्स है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा सा वेट, बढ़िया से पढ़ता हूँ। जो वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, और मैं बार बार अटक जा रहा हूँ यहाँ पे आके। द प्रोटेस्टिंग लॉयर्स हैव डिसाइडेड टू अबस्टेन फ्रॉम वर्क टुडे, ठीक है। जो लॉयर्स थे, वकील थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया हम आज के लिए क्या कर रहे हैं, काम के लिए परहेज करेंगे, और क्या करेंगे, मतलब आज भर काम के लिए क्या करेंगे, परहेज करेंगे। तो मतलब ये चीज समझो कि अबस्टेन के साथ फ्रॉम आता है, वो लॉयर्स वकील क्या कर रहे हैं उनसे कोई, अबस्टेन के साथ फ्रॉम आता है। प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है किसी चीज का परहेज करना या फिर निषेध करना, अब इसको भी कह सकते हैं निषेध करना। प्रोहिबिट का ही मतलब होता है निषेध करना, दूरी बनाकर रखना, परहेज करना, बैन होना, ठीक है ना। प्रोहिबिटेड के साथ लेकिन फ्रॉम आता है, उसमें भी प्रोहिबिटेड फ्रॉम, जैसे मोटर व्हीकल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग इन टाउन सेंटर, मतलब जो मोटर व्हीकल्स होते हैं वो टाउन के सेंटर में जाके चलाना, वो चीज़ क्या भैया प्रोहिबिटेड है। तो बाहर बाहर चलाना, चलाते रहो, सेंटर में जाके नहीं चलाना, पॉल्यूशन होगा, कि वो क्या बैन है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। प्रोहिबिटेड का मतलब जैसे बिहार में शराब बैन है, वैसे ही कहीं बैन होगा मोटर व्हीकल टाउन के सेंटर में जाके चलाना। चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, प्रोहिबिटेड के साथ भी फ्रॉम, अबस्टेन के साथ भी फ्रॉम, दोनों का मतलब होता है परहेज होना, इससे दूर रखना, उस चीज़ को अलाउ नहीं करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे।
आगे देखो इंसिस्ट के साथ आता है ऑफ। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति ढीठ ही करना, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जिद्दी है, ढीठ है। इंसिस्ट ऑफ मतलब हट करना, आग्रह करना बार बार, नहीं नहीं करो करो कर दो। तो बच्चों देखते हो ना मेला वेला में जाएंगे, काम लायक हो जाए, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना ही इंसिस्टेड गोइंग अब्रॉड, तो वो इंसिस्ट है कि भैया मेरे को अब्रॉड जाना है, जाना है, तो इंसिस्ट के साथ क्या होता है ऑन प्रीपोजिशन। आगे देख, डाई के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं। पहला तो डाई ऑफ, वो डाई कलर के बारे में हम बिल्कुल भी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। डाई का मतलब है मरने के लिए कर रहे हैं। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, जब भी हम कोई इंसान कोई बीमारी से मर जाए तो साथ ऑफ यूज कर। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा तो कैंसर अपने आप में एक बीमारी है, बीमारी से मरा तो डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन डाई फ्रॉम मतलब किसी एक्सीडेंट या किसी कारण से मर रहा है, वो तो डाइड फ्रॉम होता है। किसी और भी रीजन से, कोई बीमारी को छोड़ के बाकी किसी और रीजन से मर, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके साथ फ्रॉम यूज कर। जैसे सी डाइड फ्रॉम हंगर, वो क्या भूख से मर गए, बस खाने को प्रॉब्लम था वगैरह। जैसे इंडिया में था पहले, आपने सुना होगा बंगाल में था, पर ऐसा हुआ भुखमरी क्या था कि अंग्रेजों, एक मतलब ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम सारा खाना लेके चल गए थे अपने सैनिकों को खिलाने के लिए। बहुत सारे लोग इंडिया में मर रहे थे, लिटरली मर रहे थे वो लोग। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है हानिकारक, डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होना, और उसके साथ टू प्रिपोजिशन है डिट्रीमेंट। जैसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इज डिट्रीमेंटल, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का मतलब जो गर्म है और नमी वाली वेदर है वो हेल्थ के लिए होती है के साथ। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा इसको पॉइंट, ठीक है। एग्जाम में आ गया तो ये ना हो कि छूट जाए, प्रॉब्लम होगा फिर। एलिजिबल किसी चीज़ के लिए योग्य होना, एलिजिबल के साथ फॉर यूज कर, जैसे पाकिस्तान इज एलिजिबल फॉर बेगिंग कंपटीशन। अगर मान लो कोई कंपटीशन होता है भीख मांगने के लिए, तो पाकिस्तान एलिजिबल होगा, योग्य होगा उसके लिए। यहाँ पर चल दिया भीख मांगने, जहाँ जाता है कटोरा लेके पहुंच जाता है। जस्ट फॉर रीडिंग मैंने ये चीज़ लिखा है, और इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, सच भी है। पाकिस्तान के भिखारियों वाली हाल है, हर देश से कुछ कुछ मांग रहा है, जहाँ जा रहा है हाथ कटोरा लेके चला जा रहा है कि मेरे को ये दो वो दो, जो भी चीज़। पाकिस्तान एलिजिबल फॉर बेगिंग कंपटीशन, तो अगर मान लो कोई भीख मांगने की कंपटीशन हो, सबसे योग्य कंट्री जो है वो पाकिस्तान, ठीक है। कंप्राइज का मतलब होता है समावेश करना, साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता एक्टिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस मैंने समझा दिया ना, जो जनरली वर्ब का आप सब तरीका यूज हो जाए, इज एम आर वाज वर के साथ, और कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज कर सकते हैं हम लोग। कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन कब करेंगे, जब वो पैसिव में हो, जैसे किसी भी एक्सिलरी वर्ब के साथ डायरेक्टली खाली भी3 यूज करें तो फिर दिक्कत है। जैसे देखो ये मैं बोलूँ दिस चैप्टर कंप्राइजेज, ये कंप्राइजेज मतलब V5 है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। यहाँ पे V5 है, वो कंप्राइजेज के साथ हमने कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया, टू विद कुछ भी नहीं यूज कर रखा हमने, ठीक है, या फिर ऑफ का भी नहीं यूज कर रखा। लेकिन जब भी हम ये लिखे ना मैनी क्वेश्चंस आर प्लस कंप्राइजेज, मतलब आर प्लस V3, तो ये पैसिव में चला गया, तो वहां पर ऑफ का यूज करें। मैनी क्वेश्चंस आर कंप्राइज्ड ऑफ दिस चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन इस सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे या फिर समावेशन किए, ठीक है। जब भी पैसिव में रहे तब खाली ऑफ का यूज करेंगे, एक्टिव में कंप्राइज के साथ कोई का यूज नहीं करने वाले। वहीं पे हम बात कर ले एडमिटेड का मतलब होता है दाखिल दिलाना, तो एडमिटेड के साथ टू यूज होता है। जैसे आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तब इंजर्ड होने के बाद उसको हॉस्पिटल में दाखिला दिला दिया गया, और क्या ही करा जा सकता है। चीज़ों को समझ में आ रही है। अब देखो लीव का एक अर्थ होता है, जैसे कहीं भी रहने वाले अर्थ में, जैसे लीव इन, अगर मान लो कोई जगह पे रह रहे हो तो जगह के नाम के पहले लीव का इन आ जाता है। अगर मैं बोलूँ ना किसी जब भी खाना के ऊपर रहना हो, जैसे खाना के ऊपर, क्या खाने के ऊपर बैठ के रहोगे, नहीं, जीवन यापन चल रहा है आपका, जब जीवन चल रहा है, खाना खा के कुछ भी कट रहा है, तो लिव ऑन, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जीवन का गुजारा हो रहा है किसी तरीके से, तो लीव बाई। जो मैं अर्थ बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ ना बर्ड लीव डैश इन डैश नेट्स, मैं बोलूँ ना, ये बताओ, बर्ड जो है डैश में मतलब इन यहाँ पे फिल किया हुआ है, बर्ड लिव इन नेस्ट। अब वो क्या है, नेस्ट्स में रहती हैं, घोंसले। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला। अब घोंसला एक जगह है, तो घोंसला में रहती है, तो हमने इन का यूज किया किसी प्लेस के लिए। अगर मैं ये बोलूँ कि क्या खाती हैं, तो लीव ऑन फ्रूट्स, मतलब क्या खाकर जिंदा रहती हैं, तो फल खाकर जिंदा रहते हैं, तो लीव ऑन उसके में, तो कुछ भी जब आप खा के जिंदा रहने का दिखावा कर रहे हो, ये खा के जिंदा है, वो खा के, तो लीव के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर मैं ये बोलूँ नहीं, चलो ठीक है,
हम किसी कस्टम्स या फिर ट्रेडिशंस मतलब रीति रिवाजों पर हम आधार पर जीते हैं जीवन को। बहुत सारे हर मतलब आपने देखा होगा नस्ल में, ग्रुप में आपने देखा होगा, प्लेसेस में बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी अपनी परंपरा होती है जनरली हर इंसान की, तो उसके आधार पर जीते हैं। जैसे वी लिव बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हम लोग अपने जो है ना रीति रिवाजों पे, रिचुअल्स पे हम लोग जीते हैं, तो लिव के साथ बाय का यूज़ करें। चीज़ों को यहाँ पे समझना, तीनों में यही फर्क है थोड़ा थोड़ा, और जो समझ गया वो बढ़िया है। अब वहीं पे मैं बोलूँ इंटरेस्टेड, अब मैं बोलूँ इंटरेस्टेड के साथ इन का यूज़ किया होगा, दिलचस्प। जब आप किसी चीज़ में, किसी काम में इंटरेस्ट लेते हो, तो सिचुएशन में हम इंटरेस्ट के साथ इन का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं जो हूँ म्यूजिक में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। ये इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन हम लोग करें। ठीक है, अब इन प्रीपोजिशन को जो मैंने टॉप 82 मैंने नाम के लिए दिए, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा थे, क्योंकि किसी किसी में देखा होगा आपने 2 3 4 5 6 8 10 भी थे। ठीक है, डे वाले में, और मतलब ऐसे करके ज़्यादा भी थे। इन सबको एग्जाम से पहले आप थोड़ा सा रटो, और कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही दिन में 82 पढ़ते हो बेटर रहेगा, और आप इसको ना एग्जाम तक रेगुलरली आप पढ़ो, 2 बार, दिन में 2 बार पढ़ लो टाइम निकाल के। मतलब ये नहीं कि एक ही बार में हम पढ़ रहे हैं बोर हो रहे हैं। अगर मान लो एक बार में हम 50 तक पढ़ पा रहे, पढ़ो, उसके बाद फिर जब टाइम मिले पढ़ो, और एग्जाम तक आप रेगुलरली बेसिस पे इसको पढ़ो, रिवीजन करो, करते जाओ, चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी। ये प्रीपोजिशन कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोशिश करो। बाकी अगर आप कहते हो तो टॉप 52 रूल्स वाली जो क्लासेस मैंने एयरफोर्स को कराई थी, वो फिर से आपके लिए भी करा दूंगा, क्योंकि वो तो आएगी ही आएगी, वहाँ से सवाल 100% आएगी, हर बार आती है। बाकी जाने से पहले वही सारे पीडीएफ्स का मैं बता दूंगा कि आप पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप कर लो, व्हाट्सअप करके बाय कर लो। व्हाट्सअप पे फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है। व्हाट्सअप पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, पेड पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन के लिए आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और एटीट्यूड स्टडी